हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा और आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपकी क्लास 12 की बीएसटी का चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। देखो बच्चों, स्टाफिंग को पढ़ो या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं हमें उसके सबसे पहले मीनिंग का पता होना चाहिए। तो स्टाफिंग का जो मीनिंग है सबसे पहले हम उसे समझेंगे। स्टाफिंग मीन्स पुटिंग द पीपल ऑन द जॉब्स। जॉब पर पीपल्स को रखना, ह्यूमन रिसोर्स को अप्लाई करना, यही होता है आपका स्टाफिंग। इट बिगिंस विथ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूड डिफरेंट अदर फंक्शन लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस अप्रिशिएशन ऑफ द वर्कफोर्स। ये स्टार्ट जो होता है ये कहाँ से होता है कि आपको प्लानिंग करनी है ह्यूमन रिसोर्स की, कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत है, किस लेवल के लोगों की ज़रूरत है। एंड इसके अंदर और भी फंक्शन इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, उनके प्रमोशन के, उनके परफॉर्मेंस के बारे में जो है ना, वर्कफोर्स के बारे में सब कुछ तैयार करना। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स finding the right person for the right job, having the right qualification, ठीक है ना, doing the right job at the right time, ठीक है ना, यानी कि सही पर्सन को सही जॉब के लिए फाइंड करना, जो सही काम सही समय पर करता हो, जिसके पास क्वालिफिकेशन सही हो, स्किल सही हो, ठीक है ना, जब मैनेजमेंट को जो है ना हर तरीके से फ़ायदा पहुंचा सके। देखो बेटे, अगर हम एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझ के देखो कि मेरे पास 3 तरीके की रिसोर्सेज होनी चाहिए। एक आपकी होगी फाइनेंसिंग रिसोर्स, ठीक है ना, रिसोर्स। एक होगी मेरे पास फिजिकल रिसोर्स और एक होगी मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स। देखो ध्यान से समझेंगे, मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्स थी, मनी, पैसा था, मैंने उसी से अरेंज कर ली। फिजिकल रिसोर्स, एक गाड़ी परचेज कर ली, ठीक है ना, गाड़ी परचेज कर ली। जो मनी थी उससे मैंने गाड़ी को परचेज कर ली। जो फाइनेंस रिसोर्स थी उससे फिजिकल रिसोर्स मैंने अरेंज कर ली। लेकिन क्या मैं इस गाड़ी को अच्छे से चला सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी ह्यूमन रिसोर्स की, उस नॉलेज की, उस स्किल की, जो इस गाड़ी को सही तरीके से चलाने में मेरी हेल्प करता हो। और ये रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स ज़रूरी है किसी भी फिक्स असेट्स का, फाइनेंस का, जो आपकी फाइनेंस रिसोर्स होगी या जो आपकी फिजिकल रिसोर्स होगी, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। आगे बात समझिए, यही वैल्यू होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टाफ की। अगर स्टाफ इफ़िशिएंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, अगर स्टाफ इफ़िशिएंट नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी। इसका एक सीधा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। जब धीरू भाई अंबानी ने मुकेश और अनिल अंबानी को जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन आप जानते ही हैं कि मुकेश अंबानी वर्ल्ड की टॉप 10 लिस्ट में से एक है, और जो आपका अनिल अंबानी है वो करोड़ों रुपए के कर्जे में हैं। वो रीज़न कि उनका मुकेश अंबानी का स्टाफ जो था इफ़िशिएंट था, जबकि अनिल अंबानी अपने स्टाफ को इफ़िशिएंट नहीं रख पाया। ठीक है ना, कहीं ना कहीं उसके मैनेजमेंट में कमी रही। ठीक है ना। तो ये जो ज़रूरतें होती हैं स्टाफ की होती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की नीड को देखेंगे। स्टाफिंग आपकी हेल्प करती है ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल होता है मैनेजमेंट का, जो हेल्पिंग स्टाफ होता है, चाहे वो किसी भी लेवल का वर्क है, 4th क्लास तक का वर्कर। ठीक है। तो उस जॉब को फिल करने के लिए आपकी जो हेल्प करता है वो करता है स्टाफिंग फंक्शन, कि आप जो है ना पर्सनस को अपॉइंट कर सकें। ठीक है ना। सबसे पहले अपनी यहाँ पे जॉब फाइंड कर सकें और फिर उन पर्सनस की नीड्स को फिल कर सकें। ठीक है ना। तो प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। अलग अलग जॉब्स के लिए, ठीक है ना, डिस्कवर करना कि यहाँ पर आपको इतने लोगों की ज़रूरत है और उन्हें फिल करना है, जो ये आपका स्टाफिंग फंक्शन
के से आप कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस, मैंने बताया था कि अपनी जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंस और फिजिकल रिसोर्स हैं, उनका बेस्ट यूज हम केवल तभी कर सकते हैं जब आपका इफ़िशिएंट स्टाफ होगा तब। अगर आपके पास इफ़िशिएंट स्टाफ नहीं है तो हम इनका इस्तेमाल इफ़िशिएंटली नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान ही देना है कि हाई परफॉर्मेंस केवल आपको एक इफ़िशिएंट स्टाफ ही प्रोवाइड करा सकता है, यानी कि यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है स्टाफिंग फंक्शन की। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाई पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। जब आपने राइट पर्सन को राइट जॉब में रखा होगा तभी आप इफ़िशिएंसी से वर्क करा सकते हैं और हाई परफॉर्मेंस ले सकते हैं। कॉन्टीन्यूस ग्रोथ, अगर आपका स्टाफ जो होगा कॉन्टीन्यूसली सही परफॉर्मेंस देता रहेगा, इफ़िशिएंसी से वर्क करता रहेगा, तो आप कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ करते रहेंगे। अदरवाइज़ होगा क्या कि आपका स्टाफ का ग्रोथ का जो ग्राफ होगा वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, देखो बेटे, इट प्रिवेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हायर लेबर कॉस्ट। जो आपका इफ़िशिएंट स्टाफ होगा, इफ़िशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? इफ़िशिएंसी का मीनिंग होता है कि यूज लेस कॉस्ट। जब हम कम कॉस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपको इफ़िशिएंसी मिलने वाली है। जहाँ इफ़िशिएंसी होगी वहीं आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेगा। यानी कि अगर आप एक इफ़िशिएंट स्टाफ रखते हैं तो आप अपने ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स को। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, इट इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये क्या करता है? ये आपके एम्प्लॉयज़ के जो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है उसे भी, उनके मॉरल को भी अप करने का काम करता है। देखो बेटे, अगर एक ऐसा आदमी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस पर आपने काम के ऊपर काम डाला हुआ है, तो वो क्या होगा कि डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएगा ओवरबर्डन होने के बाद में। लेकिन अब जब नए स्टाफ को अपॉइंट करेंगे, ठीक है ना, तो इससे उसे जो है ना मोरल अप होगा, या आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हें जो है ना मोरल करने का काम करेगा, उन्हें सेटिस्फैक्शन बढ़ाने का काम करेगा उनके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।